स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आखिरकार JKSSB यानी जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। बोर्ड द्वारा ट्वीट कर यह सूचना दी गई कि 16 मार्च से 5 अप्रैल तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के जरिए 2119 पदों पर भर्ती होनी थी। दरअसल एप्टेक कंपनी के जरिए परीक्षाएं कराए जाने का अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च भी निकाला था और इसमें इन्हें कई राजनीतिक दलों का भी साथ मिला था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभ्यर्थियों से अपील की थी कि वो कैंडल मार्च न निकालें। साथ ही यह भी कहा था कि पारदर्शिता इस प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसे उन्होंने दोहराया भी है। इस बीच सियासत ने भी अपनी राह देख ली है। परीक्षाओं के टाले जाने पर कई राजनीतिक दल भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या परीक्षाओं का स्थगित होना या टाल दिया जाना ही लक्ष्य था? क्या यही असल कामयाबी है या अभ्यर्थी अपने प्रदर्शनों के जरिए किसी और तरह का सुधार चाह रहे थे? चूंकि यहां यह बताना जरूरी होगा कि एक तरफ जहां अपने करियर और भविष्य की चिंता कर रहे अभ्यर्थियों ने JKSSB के फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ कई अभ्यर्थी परीक्षाओं को टाले जाने मात्र से बहुत संतुष्ट भी नहीं हैं। तो आखिर अभ्यर्थियों का लक्ष्य, उनकी खुशी किस में है और क्या ये तमाम घटनाक्रम अभ्यर्थियों की उज्जवल भविष्य की दिशा में ही जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं इस डिस्कशन में शामिल होंगे हमारे साथ अंकल शर्मा हैं, जो जॉब एप्लीकेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे एडवोकेट RS पठानिया, प्रवक्ता BJP, सलमान निजामी, चीफ स्पोक्सपर्सन DPAP और हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट सबीर भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप सभी का फिलहाल हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले सबीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि JKSSB को लेकर पिछले हफ्ते 10 दिनों से या हम कह लें उससे कुछ और दिनों से लगातार एक विवाद चला आ रहा था। सड़कों पर भी अभ्यर्थी उतरे थे, कई राजनीतिक दल भी जो है उनका साथ दे रहे थे। तो क्या अब ये माना जाए कि JKSSB ने ये जो फैसला लिया है परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करने का, क्या यही लक्ष्य था जिसकी प्राप्ति ये अभ्यर्थी चाह रहे थे? ये वेलकम स्टेप है और वेलकम हर किसी ने किया है। देखिए, हम भी आज कई जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मिले, राजनीतिक दलों के लीडरों से बात की। सभी ने इसको वेलकम किया है, सभी ने इसको माना है कि एक अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन लोगों का, इन एस्पिरेंट्स का और जो राजनीतिक दलों का ये कहना है कि अब एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। दूसरा, जो कंपनी इसको कर रही है, जिसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही थी, सभी का, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उसको अब कैंसिल किया जाए, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल किया जाए और नई व्यवस्था की जाए। ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है उनका ये कहना है कि सरकार अगर अपनी तरफ से इस एग्जाम को करे, अपने तौर पे करे, एग्जाम को कंडक्ट करे, तो सबसे बड़ी बात होगी। तो कई लोग जो एहतजाजी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आपने देखा आज उन्होंने एहतजाज भी किया, जम्मू में किया, और उनका ये कहना था कि जो एग्जामिनेशन है उनको कैंसिल, इनको डेफर नहीं करना चाहिए था। जो ये एस्पिरेंट्स है उनमें आपस में ही थोड़ा बहुत विवाद है, लेकिन ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो यही चाहते हैं कि वो ये खुश है कि डेफर हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो तब खुश होंगे जब ये जो व्यवस्था है, जो एक कंपनी है जिसको चार्ज दिया गया था, एप्टेक कंपनी, उसको इस प्रोसेस से पूरी तरह से अलहदा किया जाए। उनकी ये मांग है कि वो तब खुश होंगे, तब उनको लगेगा कि हाँ, उनकी मांगे पूरी की गई है, जब उनको लगेगा, जब सरकार एक बड़े कदम उठाएगी। और बड़े कदमों में सबसे पहले जो कंपनी है एप्टेक कंपनी, उसको अलग किया जाए। दूसरा, उनका ये कहना है कि एक व्यवस्था ऐसी की जाए विशाल, कि आगे ऐसा ना हो, जो भी एग्जामिनेशन आगे कंडक्ट की जाए किसी भी जॉब के लिए, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसमें इस तरह की खदशात लाहक न हो, इस तरह के खदशात उभर के सामने न आए। ऐसी व्यवस्था आगे करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे आगे चल के
जो एस्पिरेंट्स है जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं जॉब्स में उनको कोई खदशा लाक न हो, उनको कोई डाउट ना हो, वो डाउट हटाने के लिए सरकार को कड़े ये कदम बात उठाने एक पड़ेंगे। साफ हो गई कि बेशक जेकेएसएसबी के इस फैसले से एक बड़ा जो तबका है अभ्यर्थियों का वो खुश है, लेकिन जो खुश नहीं है वो इसलिए खुश नहीं है, वो चाहता है कि ये जो सक्सेस है, ये जो कामयाबी है वो दरअसल पूरी नहीं है और वो किसी भी सूरत में परीक्षा को टाला जाता रहे उससे वो बचना चाहता है। हमारे साथ एडवोकेट आर एस पठानिया है, प्रवक्ता बीजेपी। पठानिया जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या ये घटनाक्रम अभ्यर्थियों के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा घटनाक्रम है? क्या ये अपनी मंजिल तक पहुंच गया है या अभी ये बीच रास्ते में है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि बड़े एक ज्वलंत विषय पे आपने अपना कीमती समय पब्लिक के लिए और लोगों के लिए और खासकर हमें भी इस डिबेट में भाग लेने का मौका दिया। आपके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर का एक चेकर्ड लेगेसी है सरकारी नौकरियों को लेकर। सरकारी नौकरी आज तक उसी को मिलती थी मंत्री, एमएलए या ब्यूरोक्रेट के साथ जिसका कोई संपर्क, जिसकी कोई रिश्तेदारी या जिसका कोई अंडरहेड डीलिंग का कोई नाम होता था। यहाँ पे रिकॉर्ड में है जम्मू कश्मीर में कि गेजेटेड ऑफिसर्स डीएसपी तो डीएसपी एसपी भी बैकडोर लगे हैं। तो इस लेगेसी से बाहर आना जम्मू कश्मीर का और एक पारदर्शी तरीके से करना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि ये जो पिछले दिनों जो कुछ लिस्ट में जिसे कहते हैं धांधली की बात की गई और सीबीआई की इंक्वायरी की बात की, हमें उसका सबसे पहले स्वागत करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, देखें एक इंग्लिश इडियम है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो शक के दायरे में देखें, एक होता है सच और एक होता है धारणा, परसेप्शन जो बन जाती है। तो हो सकता है हमारा स्टैंड सच हो लेकिन हमें धारणा भी उसकी एक ठीक बनानी है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि एपटेक के लिए जो धारणा जिसे कहते हैं, जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया पे, जो ट्विटर पे जाके बहुत एक बुरी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैं चेयरमैन एसएसआर भी उनका एक स्टेटमेंट दे रहा था, वो कोशिश कर रहे थे अपने केस को बिल्डअप करने की, बड़ी सारी बातें उनकी अपीलिंग भी थी, पर जो फैक्ट्स, जो तथ्य इन्हें अभिव्यक्तियों ने, एप्लीकेंट्स ने जो पब्लिक डोमेन में लाए थे वो तो स्टेगरिंग है। हमने बार बार अपना एक स्टैंड लिया कि कम से कम एंगेजमेंट तो होना चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इनके बातचीत में दम है तो उसमें बात होनी चाहिए। और फिर हमारा मानना है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए सरकार को वचनबद्ध रहना चाहिए, सरकार को कटिबद्ध रहना चाहिए और कोई भी लिमिट हो और कोई भी कीमत हो, उस कीमत चुकाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो क्या ये पारदर्शिता का सफर पूरा हुआ या अभी ये पहला स्टेप है? देखें ऐसा है कि मैं आई एम नॉट प्रिवी टू कि ये किस परिप्रेक्ष्य में ये सारा जिसे कहते हैं फैसला लिया गया, लेकिन जो एक पब्लिक डोमेन में जो बात है कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का घेराव इन लोगों ने किया था। फिर उन्होंने चेयरमैन एसएसआरबी के साथ भी इन सब के सामने बात करने की कोशिश की और जो हेल्पेबली जो चेयरमैन एसएसआरबी का जो रिस्पॉन्स था, जो स्टैंड था, उससे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं एक कॉन्फिडेंस, एक फेथ जिसे कहते हैं, इंस्पायर नहीं होता था। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। और आखिरकार सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद है, डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। पठानिया जी, मैं जरा उनका भी इस पर टेक लेना चाहूंगा। सलमान, जेकेएसएसबी ने परीक्षाओं को टाल दिया है, जो परीक्षाएं 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच होनी थी और इस खबर का अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसको अपने पीठ थपथपाई है इस खबर के आने के बाद, इस सूचना के बाद। और जो अभ्यर्थी हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनमें भी खुशी है, लेकिन एप्लीकेंट्स को यह भी लग रहा है कि परीक्षा तो टल गया, बहरहाल परीक्षा जो तो टल गई, तो क्या परीक्षाओं का टाला जाना ही अभ्यर्थियों की डिमांड थी? क्या जो राजनीतिक दल इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि परीक्षा टल गई, या खुशी की वजह कुछ और है? और क्या पूरी खुशी मिल गई? देखिए साहब, ये जो मुद्दा है जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं और ये जेके एस्पिरेंट्स ने मेरे तक लाया और उसमें मैंने ट्वीट किया, उसके बाद जो है वो ट्रेंड पे भी आया, पूरे देश में इस पे चर्चा हुई और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई। और इनफैक्ट कि बीजेपी, यहाँ हमारे पठानिया साहब बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके भी कई लीडर्स ने ये कहा कि भाई एक ऐसी कंपनी एपटेक जिसका नाम है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया है पेपर लीकेज के मामले में, जो है उसको भाजपा जो रूल स्टेट्स है, यूपी जो है उसमें कोई कांग्रेस रूल नहीं कर रही है, कोई दूसरी विपक्षी पार्टी, वहां बीजेपी ही रूल कर रही है, उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट किया है, उन्होंने उसको बैन किया है।
तो वो कंपनी जो है कैसे जम्मू कश्मीर में एग्जाम कंडक्ट करती है, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स का उस पर भरोसा ही नहीं है। तो हमने ये कहा, हम तो जानते भी नहीं उसका मालिक कौन है, लेकिन हमने जब सुप्रीम कोर्ट का देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को फाइन किया है और कुछ स्टेटों ने इसको ब्लैकलिस्ट किया है, तो हमने ये कहा कि आप फ्रेश जो है टेंडर्स निकालिए, किसी दूसरी कंपनी, चाहे उसमें कोई भी कंपनी हो, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए। बहुत से जम्मू कश्मीर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे माँ बाप ने जो है कर्जा लेके हमें पढ़ाया है, और आज आप ऐसी कंपनी को जो है हमारा फ्यूचर सौंप रहे हैं, जिस कंपनी को ऑलरेडी कई स्टेटों में ब्लैकलिस्ट किया गया है। हमारी यही मांग थी और हम इनके साथ जो है शाना बशाना खड़े रहे। आजाद साहब ने कंडेम भी किया जब इन पे लाठीचार्ज हुआ। आज भी जो फैसला लिया गया है, मुझे लगता है गवर्नर साहब भी समझ गए होंगे कि नहीं, ये जो लोग बात कर रहे थे ये जायज बात कर रहे थे, क्योंकि हमने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं किसी भी कंपनी, क्या पूरे देश में, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सी कंपनीज हैं, पहले आप उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जो कंपनी ऑलरेडी जिसको फाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ब्लैकलिस्ट किया गया है, ये तो ऐसी मिसाल होगी कि एक कातिल को आप कह रहे हैं कि अब तो आपको बेल मिल चुकी है, लेकिन अब आप दूसरा कत्ल करिए जी। तो इसलिए लेकिन सलमान, एलजी मनोज सिन्हा एक नहीं कई मौकों पर इस बात को वो बार बार दोहराते रहे हैं कि पारदर्शिता यानी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी इस एडमिनिस्ट्रेशन की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो क्या यह समझा जाए कि अब जो हुआ है वो पारदर्शिता को दिखा रहा है, या जो पहले हुआ था वहां पर पारदर्शिता की कमी रह गई थी? साहब, मैं छोटा सा जवाब दूंगा कि अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप इल्जाम लगाते थे पिछली सरकारों पे, मैंने सलमान, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अभी सेकंड राउंड में हम सबके पास फिर से लौटेंगे। समीर पठानिया जी, सलमान, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम, और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं पद, परीक्षा और पारदर्शिता। और हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं समीर भट्ट, हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से, सलमान निजामी है चीफ स्पोक्स पर्सन DPAP, एडवोकेट RS पठानिया है प्रवक्ता BJP, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इंकल शर्मा जो जॉब एस्पिरेंट है। मैं आप तमाम की इजाजत से इंकल आपके पास आना चाहता हूं। विंकल, मुझे ये बताया आपके ये जो डेवलपमेंट हुई है, यानी कि एक तरफ तो पहले जो आपके कैंडिडेट्स वो सड़कों पर आ रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये JKSSP का एक ट्वीट आया कि भाई परीक्षा जो है वो कैंसिल, यानी कि उसे स्थगित किया जाता है 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। इस पूरे डेवलपमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप खुश हैं? आप एक अभ्यर्थी और आप खुश हैं? ये एक प्रशासनिक निर्णय है जो कि अनिवार्य था, बहुत जरूरत थी। एक ऐसी कंपनी जिसका बार बार कंडक्ट जो है एग्जाम, जिसके कराए हुए एग्जाम लीक हो रहे हैं, जिसके अधिकारियों के ऊपर FIR लग रही है, तो उसके द्वारा कराया गया पेपर जिसपे किसी ने भरोसा करना ही नहीं था। और आज भी जो पेपर से नतीजा यह था कि परीक्षा से 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी जो एस्पिरेंट थे वो धरना दे रहे थे, 2 दिन पहले वो कैंडल मार्च कर रहे थे, उससे 3 दिन पहले तो वो बड़े संख्या में जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कि भाई इस विरोध में थे कि हमारी परीक्षा जो है वो ट्रांसपेरेंसी से हो, लेकिन ये कंपनी के क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, लिहाजा वो इससे ना कराया जाए। साथ ही उन्होंने एक मांग रखी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को प्राइवेट प्लेयर्स के द्वार जाना पड़ रहा है, सरकार जो है वो खुद क्यों नहीं कराती? JKSSB हमारी सरकार की एक बॉडी, उससे खुद कहे कि खुद रणवीर प्रेस में पेपर प्रिंट हो सकते हैं तो वहां पेपर कराए, लेकिन सरकार की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। हम उस मजबूरी का विरोध कर रहे थे कि उस मजबूरियों से बाहर निकलो और सरकार खुद पेपर कराए। इसका आप ऐसा दिशा निर्देश जो JKSSB को दो। सरकार ने एक निर्णय पास किया है कि हाल के लिए ये जो परीक्षा हो रही है, ये जो पेपर हो रहा है, होने वाला है, इसको हम डेफर करते हैं, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
हम कह रहे हैं कि सरकार यानी कि यूटी सरकार की अपनी प्रेस है, रणवीर प्रेस, वहां पेपर प्रिंट हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि कमी है। सरकारी अधिकारी भी हैं और ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती या जिनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं हुई है। उन अधिकारियों के जिम्मे अगर ये सौंपा जाता है रिक्रूटमेंट वाला काम, तो नेचुरल सी बात है कि कुछ जो है सुकून जो है वो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी है उनको मिलेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब वो प्रशासन के ऊपर है कि वो आगे क्या फैसला ले, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो अभ्यर्थी हैं, एक तरफ तो आज भी हमने देखा कि जम्मू में कई अभ्यर्थी जो है वो उन्होंने इस बात उनके प्रोटेस्ट किया कि परीक्षा टाली क्यों गई, तो पूरा हल चाहते क्या है जी? ये जो विद्यार्थी जो आपने जिनको देखा होगा, इनमें से अधिकतर जो एस्पिरेंट वो थे जो जब जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ तो ये उनके जो लोग स्कैमर थे उनको डिफेंड करने में लड़ते थे कि यहाँ कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कैमर नहीं है। तो इनकी चर्चा में यहाँ करना उचित नहीं समझता, लेकिन हमने कहा हल यही है कि सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करे। सरकार जो है तो क्या ये माना जाए कि अभ्यर्थियों की जो मांग थी या जो आपके साथ तमाम जो लोग हैं उनकी मांग थी, वो मांगे पूरी हो गई या अभी लड़ाई बाकी है आपके हिसाब से? नहीं, लड़ाई अभी बाकी है। ये तो मात्र एक छोटा सा निर्णय जो कि बहुत जरूरी था, सरकार ने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं। अगर सरकार एक घोटाले से बची है तो वो नुकसान सरकार का होने से बच गया है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप कैंडल मार्च ना करें, उन्होंने कहा कि आप दूसरों के हाथों ना खेलें, आप गुमराह ना हो। उन्होंने ये भी अपील की और ये बताया कि पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता रही है। कितने आश्वस्त हैं आप इससे? देखिए, पिछली बार भी आश्वासन आया था, इस बार भी आश्वासन। हम इस पे तब यकीन करेंगे जब हमें एक सख्त कानून पेपर लीक को लेके, जैसे कि भारत की अन्य जो स्टेट्स हैं उनमें आया है, वो आता है। दूसरा, जब तक सरकार ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर नहीं करती है, चाहे वो कोई ए बी सी कोई भी हो। ठीक है, सरकार मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं फिर से एक बार। तो आपको रोकना चाहूंगा आरएस पठानिया, क्या ये लग रहा है कि सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप लिया है, इसी में वो और आगे उस दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा की तरफ अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो बढ़े? पहले भी कहा कि फूल प्रूफ और जिसे कहते हैं पारदर्शी सिलेक्शंस करना सरकार वचनबद्ध भी और कटिबद्ध भी सरकार को रहना चाहिए, और प्रक्रिया भी ठीक हो, प्रक्रिया में सवाल भी ना उठे और उसकी धारणा, उसकी परसेप्शन भी ठीक हो। इसके लिए भी सरकार को उक्त एजेंसियों को काम करना होगा। दो पहलू हैं एक बात के कि कुछ तो कहते हैं ठीक हुआ, जिनका कैंसिल हुआ वो कहते हैं क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी एक बनाना पड़ेगा। मैं आपके ध्यान में ले आऊं कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स पिछले अगस्त से इनका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स का जो सीआईडी वेरिफिकेशन हो गया हुआ है। अरे भाई, सीआईडी वेरिफिकेशन तो सिलेक्शन के बाद हो जाता है, बट मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी वो दवा पी के सेक्रेटेरिएट में पावर्स डेट भी बैठे हैं। मुझे बड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं सरकार के उक्त अधिकारियों के लिए। अगस्त 2022 और अब अगला अगस्त 2023 आ रहा है, लेकिन सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद भी आज तक उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग्स देने में असमर्थ हैं ये लोग, और बार बार बात भी की गई हमारे और से भी की गई। पर गॉड नोज, देखें कहीं ना कहीं कोहेरेंस बतानी होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो विंकल जी कह रहे हैं सब ठीक है, या जो विंकल जी प्रक्रिया या जो उनके अभ्यर्थियों की प्रक्रिया वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों में कॉन्फिडेंस जताना पड़ेगा, लोगों में एक फेथ का, जिसे कहते हैं जागरूकता। कैसे आएगा ये फेथ? देखिए बताइए, ये फेथ कैसे आएगा? देखिए, मैं उसमें बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जिसने कहा कि क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना, अगर एपटैप का इन्होंने बताया बाकी स्टेट्स में ऐसा हुआ या बाकी क्षेत्रों में ऐसा हुआ, उसका ये क्या ये मतलब नहीं कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं टेंटेड या जिसे कहते हैं संगठन को दूर रख के और एक बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से, मैंने पहले भी कहा था कि इन एप्लीकेशन के साथ बात करने की जरूरत है, एंगेजमेंट करने की जरूरत है। हाँ। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स बैठ के सबसे पहले तो देखें एक आपने बोला कैसे होगा। देखें, एक तो भर्ती प्रक्रिया पीरियोडिक हो, उसका टाइम तय हो, 6 महीने में होगी, साल में होगी, फिर भर्ती प्रक्रिया कितनी देर में पूरी होगी वो भी तय हो। ये नहीं एक एडवर्टीजमेंट आज निकलती है 1.5 साल तक, उसका जिसे कहते हैं रिजल्ट ही नहीं आता। समय सीमा भी उसकी निर्धारित हो,
भर्ती ठीक है, अभी थोड़ा सा हम ज्यादा वो उसको बिल्कुल माइक्रो लेवल तक हम जा रहे हैं। ये जो विषय उस पर बात हम कर रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन था वो एक खास कंपनी को लेकर था, तो क्या इस दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार या प्रशासन आगे? मेरा सवाल ये है पठानिया जी। देखिए मैं बता नहीं सकता, ना ही सरकार ने अपने उस ऑर्डर में कोई ऐसा कोई वाजा किया है। सरकार के पास क्या मटेरियल ऑन ऑर्डर। सलमान निजामी जी, सवाल यहां पर यह है कि ये क्रेडिबिलिटी, ये विश्वास, ये कैसे बनेगा? पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है, ये उपराज्यपाल जी कह रहे हैं। उपराज्यपाल जी सही कह रहे हैं, लेकिन पहले उनको ये जवाब देना चाहिए कि ये जो स्कैम्स पे स्कैम्स हुए, सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम्स हुए, बाकी जो एग्जाम्स हुए, उसमें स्कैम्स ही स्कैम्स हुए, तो आपके ही शासन में हुए, हमारे टाइम पे तो नहीं हुए। और दूसरी बात ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी आपने लानी है तो आप क्यों नहीं ऐसी कंपनी को बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कल ही ऐलान करिए, बोलिए कि भाई जो साफ छवि वाली जो कंपनी है उसको हम जो है हायर करते हैं। तो जैसे यहाँ विकल भाई बैठे हैं, विकल शर्मा जी, इन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में जहां जहां इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम भी शामिल हुए उसमें, जम्मू में भी हुए, श्रीनगर में, जब इन्होंने एक जेन्युइन बात रखी, हमें भी उस बात पे जो है गौर करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये एक जेन्युइन बात है। ये कह रहे हैं कि जब एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, जब एक कंपनी को भाजपा रूल स्टेट्स ने ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइन कर दिया है, तो हमें उस पर भरोसा कैसे हो सकता है? आपके पास क्या हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एप्टेक कंपनी, क्या लेन देन है आपका उसके साथ? क्या साठगांठ है उस कंपनी के साथ? ऐसे हमें अगर पिछले गवर्नर साहब जो सत्यपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट हम दोहराएं, उन्होंने ये कहा था कि मुझे जबरदस्ती कहा गया कि एक कंपनी बाहर की है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसी साजिश फिर से तो नहीं हो रही? हम आरोप जो है गवर्नर साहब पे नहीं लगा रहे हैं कि उनके आगे पीछे कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो ये डीलिंग कर रहे हैं और उसमें हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसकी जद में आ रहा है। ठीक है, विंकल आगे आप कितने आशावान हैं कि जब एक मतलब कहते हैं ना कि पूरी दीवार में से अगर एक ईंट निकल जाए तो वो दीवार जो है फिर वो कमजोर होने लगती है। क्या ये जो अभ्यर्थियों को जो एक संशय और एक डर था, पारदर्शिता रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको लेकर क्या आप मानेंगे कि एक दीवार से 2-3 ईंटें निकली हैं? देखिए, ये संशय बिल्कुल नहीं है, ये विश्वास है। केवी का टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पेपर अभी लीक हुए हैं। ये 28 फरवरी को एप्टेक का सिटी हेड वाराणसी में 22 लोगों के साथ पकड़ा गया है। ले में एप्टेक का सुपरवाइजर जो वो गिरफ्तार हुआ है, सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये रिपोर्ट्स में आया है, एफआईआर रिपोर्ट्स भी हैं। नहीं, मेरा सवाल ये कि जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, इससे उम्मीद क्या बनी है आपकी? हमें इससे कोई उम्मीद नहीं। हमें अभी, मैंने बार बार कह रहा हूं कि हमें तब उम्मीद जगेगी जब सरकार एंड टू एंड प्रोसेस अपने हाथ में लेगी, प्राइवेट वेंडर्स को बाहर कर देगी। हमें किसी भी कंपनी पे यकीन नहीं है, हमें यकीन है तो जम्मू कश्मीर सरकार पे है, यूटी हमारे जो सरकारी मुलाजिम है उन पे है, बशर्ते जो लोग इंटीग्रिटी के हैं उनको यहां बुलाया जाए, जिनकी इंटीग्रिटी आज तक कभी क्वेश्चन नहीं हुई, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंसेस फिट करिए जाए, तब जाके यकीन बनेगा। ठीक है सबीर, एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूंगा, क्या इन तमाम गतिविधियों के बाद और इस डेवलपमेंट के बाद क्या लग रहा है ऐसा कि एप्टेक को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? सबीर? बिल्कुल बिल्कुल फैसला कोई हो सकता है, और लगता तो ऐसा है। जो एलजी ने आज भी कहा, मनोज सिन्हा ने, उन्होंने भरोसा दिलाया स्टूडेंट्स को कि उनकी मांगें पूरी की जा रही, की गई हैं, उनका मांग थी डफर करने का, और जो आगे के एग्जामिनेशन है उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, बहुत ही इसमें अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी। तो ऐसा लगता है, जो लगता है कि जो कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिएगा, हो सकता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। और चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आगे क्या होता है उससे फिर करेंगे चर्चा, फिलहाल इतना ही।